मजुंगा झुंड दमदार होता जा रहा है। बच्चों ने शिकार के तरीके सीखना शुरू कर दिया है। आज बच्चे खेलने में मस्त हैं। मस्सेदार शूकर यानी वॉट हॉग और इम्पाला हिरण चश्मे पर पानी पीने आए हैं। शूकरों को कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है। मजुंगा झुंड ने इस बात का फायदा उठा मोर्चा संभाल लिया है। शूकर खुश हैं, उन्हें खतरे की खबर नहीं है। इम्पाला और बबूनों ने खतरे की चेतावनी दी है। शिकार की तैयारी अच्छी दिख रही है। शूकरों को घेरने की रणनीति साफ है। एक मजुंगा शेरनी सकरे रास्ते के बगल में खड़ी है। सोते के पास से दूसरी ने पीछा शुरू कर दिया है। पाव फटने को है। कविंगा झुंड पूरी तरह चौकन्ना है। एक भारी भरकम भैंसा सुबह सुबह पानी पीने आया है। पिछली बार बड़ी बिल्लियों ने मात खाई थी। भैंसों की जबरदस्त ताकत का अंदाजा लग चुका है। शायद आज कोई मौका मिल जाए, कोई कमजोरी नजर आ जाए। सापी ने सही जगह ढूंढ ली है। सोते के बाएं किनारे पर छिप कर बैठी है। मोया, मोटो और शिडूमा भी उससे थोड़ा ऊपर बैठे हैं। प्रतिद्वंद्वी मजुंगा झुंड की एक मादा भी इन बनते हालात में दिलचस्पी ले रही है। वो दूसरे किनारे से ये सब देख रही है। क्या वो शिकार में कविंगा झुंड का साथ देने की सोच रही है या उसका झुंड खुद भी शिकार की पहल करेगा? स्थानीय बबूनों में फिर से खलबली है। उनकी आवाजों ने भैंसे को सतर्क कर दिया है। कुछ भैंसे पीछे छूटकर झुंड से अलग हो गए हैं। इनमें से एक घायल लग रहा है। शायद किसी आपसी लड़ाई में चोट आई है। एक बार फिर सापी ने हमले की पहल की है। भैंसा घायल भले ही हो, मगर कविंगा झुंड को कामयाबी तभी मिलेगी जब उसे घेर कर परेशान करेंगे और हमला पीछे से करेंगे। शिडूमा ने पैर जकड़ लिया है ताकि भैंसा हिलडुल ना पाए और दूसरे शेर उसे जमीन पर गिरा सके। लगता है सापी और उसके झुंड के शेरों ने मजुंगा झुंड की मादा के साथ आने का बुरा नहीं माना है। शायद उन्हें लग रहा है कि उसकी मदद से उन्हें फायदा ही होगा। लगता है हारे हुए भैंसे की तकदीर में यही होना लिखा था। उसकी मदद की पुकार दो दूसरे भैंसों ने सुन ली है। क्या उनके आने से शेरों का आत्मविश्वास डगमगा जाएगा? यहाँ शिकार और शिकारियों के बीच का मुकाबला जितना शारीरिक है उतना मानसिक भी है। लगता है घायल भैंसा बच निकलेगा, पर एक बार शक्ति संतुलन फिर से बदल गया है। कविंगा झुंड ने उसका रास्ता रोक रखा है।
और शिडूमा ने एक बार फिर उस पर हमला बोला है। सापी अब मौके का फायदा उठाती है। उसने शिडूमा की पकड़ को मजबूत बनाया है और अब मौत का खेल सही समय पर किए जाने वाले वार से ही पूरा होगा। सापी जानलेवा वार के लिए सही क्षण की तलाश में है। दम घोंटने वाली पकड़ है। सापी ने भैंसे की नाक बंद कर दी है। जंगल का ये टैंक अब कमजोर पड़ने लगा है। सांस न ले पाने से धीरे धीरे भैंसा हार मान लेता है। जमीन पर गिर जाने के बाद बस थोड़ी ही देर जिंदा बच पाएगा। सापी ने अपनी जानलेवा पकड़ छोड़ दी है। इस शिकार की कामयाबी का श्रेय कविंगा झुंड की मिलजुल कर की गई मेहनत को जाता है। ये शिकार उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और इससे मिला सबक बचे हुए सूखे के मौसम में उनके बड़े काम आएगा। अक्टूबर, बरसात 2 महीने दूर है। अक्टूबर में जाम्बेजी घाटी में तापमान बढ़ जाता है। पानी की जरूरत बढ़ जाती है। भैंसों के एक झुंड के पानी पीने भर से ही सोते का पानी खत्म हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि कुछ ही घंटों बाद सोते में पानी फिर से बहने लगता है। लड़ाई में शेरों के दोनों झुंडों का पलड़ा अब भारी पड़ने लगा है। कामयाब शिकारों के सबूत सोते के चारों ओर नजर आते हैं। इन दोनों हाथी के बच्चे सबसे आसानी से शिकार बन जाते हैं। हालात ऐसे हैं कि ताकतवर भैंसों में भी कमजोरी नजर आने लगी है। जैसे जैसे अगले 2 महीनों में सोते के आसपास हरियाली सिमटती जाएगी, कविंगा और मजुंगा झुंडों को और ज्यादा मौके मिलने लगेंगे। सूखे का मौसम चलता जा रहा है। भोजन और पानी और भी ज्यादा दुर्लभ होते जा रहे हैं। भैंसों के झुंड में भी पारा चढ़ता जा रहा है। आपसी झगड़े आम होने लगे हैं। कविंगा झुंड के शेरों को ये झड़पें इस बात की याद दिलाती रहती हैं कि ये भैंसे कितने ताकतवर और खतरनाक हो सकते हैं। उड़ती धूल और आवाजों ने सापी और उसके झुंड को सतर्क कर दिया है। वे पेड़ों से उतर आए हैं और छिपकर शिकार का पीछा शुरू कर दिया है। शुरू में तो भैंसों को पता ही नहीं चला, पर जल्दी ही वे सापी और उसके झुंड से होने वाले खतरे को पहचान गए। भैंसों ने वापस जाने का फैसला किया है। मोटो और मोया शिकार के मामले में नौसिखिए हैं। उनकी नजर एक बच्चे पर पड़ी है। किस्मत आजमाई पर यह भारी गलती साबित हुई। बाजी तेजी से पलट गई है। भैंसे आक्रामक हो गए हैं। मोटो और मोया को अब बचकर भागना पड़ेगा। मोया ऊंचे किनारे पर फंस गई है। खतरे में है, पर बड़ी हिम्मत से डटी रहती है। सकरे रास्ते की खड़ी चढ़ाई पर एक भैंसा गिरकर घायल हो गया है।
दो भैंसे हाल जानने वापस आए हैं, पर जल्दी ही जायजा लेकर लौट जाते हैं। भले ही कविंगा झुंड अपनी शिकार की कोशिश में नाकामयाब रहा है, पर सोते के आसपास का जंगल अपने ही नियमों से चलता है। कविंगा शेरों को आज आसान भोजन मिल गया है।